हेलो गाइस, मैं हूं अर्नव और आपका स्वागत है मेरे रिएक्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 8 में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था यूज स्टेट के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूज स्टेट के बारे में कुछ और भी काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यस। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में एक यहाँ पर क्या किया था। जो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर हमने रिमूव का बटन लगाया था हमने। यस। जब मैं जैसे कि पर्सन 3 के रिमूव का बटन दबाता हूं, तो ये रिमूव हो जाता है, और पर्सन 1 के बटन को दबाने पर ये भी रिमूव हो जाता है। यस। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। मुझे यहाँ पर इम्प्लॉयज की स्टार्टिंग में मुझे मतलब इस लिस्ट से पहले मुझे यहाँ पर एक ऐड का बटन लगाना है, जिससे मैं किसी इम्प्लॉय को अगर ऐड करना चाहूँ तो मतलब ऐड हो सके। यस। तो चलिए ऐसे कोड करते हैं अब। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ मैं एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर जहाँ पे मैंने इम्प्लॉयज बनाया था, मैं उसी के अंदर एक और फाइल बनाने वाला हूँ, add.js। यस, मतलब इम्प्लॉय का एक पार्ट होने वाला है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो मैं रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट। यस। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। तो फंक्शन का नाम मैं रखूंगा ऐड। यस। तो मुझे इसके अंदर रिटर्न करूंगा सबसे पहले तो। एक बार के लिए मैं इसके अंदर रिटर्न करना चाहता हूँ। यस। तो इसके अंदर मैं एक तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ h2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड एम्प्लॉयज, तो फिर ऐड एम्प्लॉय करता हूँ। उसके बाद जैसे कि आप एक इनपुट आएगा उसके बाद। यस। तो इनपुट को मैं ओपनिंग टाइम में ही क्लोज करूँगा। यस। और उसके बाद मैं इसको एक प्लेस होल्डर दूंगा जो कि होगा नेम। यस। और ऐसे ही मैं एक बार 3 बना देता हूँ इनपुट। यस। तो एक होने वाला है नेम, एक होगा एज, और एक होगा रोल। यस। तो मुझे यहाँ पर एक बटन भी लगाना होगा। यस। तो बटन के अंदर मैं लिखने वाला हूँ ऐड। यस। तो एक बार मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर employees.js में मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। यस। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट इंपोर्ट ऐड। यस। तो उससे ऐड हमारा इंपोर्ट हो गया है। और उसके बाद मुझे ऐड को लगाना है यस यहाँ पर, मतलब उस लिस्ट के डिस्प्ले होने से पहले। यस। तो चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। यस। तो अभी ये रीलोड हो जाएगा। यस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोड हो गया है। तो क्या करते हैं, मैं एक बार यहाँ पर लाइन ब्रेक का यूज़ करूंगा इसके अंदर। यस। तो यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक का यूज़ करता हूँ। यस। तो मुझे इसको भी यहीं पर ही क्लोज करना है, ओपनिंग टैग में। यस। तो यहाँ पर मैं यस। तो ऐसे करते हैं, लाइन ब्रेक हम यहाँ पर भी लगा देते हैं H1 के बाद। यस। ताकि थोड़ा नीचे आए। यस। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। और मैं जो ऐड का बटन था उसको भी थोड़ा नीचे ले आता हूँ। यस। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जब मैं यहाँ पर डेटा को एंटर करूँ तो डेटा कहीं स्टोर भी तो होना चाहिए, और उसके बाद जब मैं ऐड पर क्लिक करूँ तो उस डेटा को ही सेंड कर दे। यस। तो उसके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा add.js है, मैं उसके अंदर भी इंपोर्ट करने वाला हूँ यूज स्टेट को। यस। तो इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, रिटर्न के अंदर लेट, मैं पर करूँगा नेम, और सेट नेम कर देता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू यूज स्टेट, एक बार के लिए होने वाला है एम्प्टी। यस। यहाँ पर मुझे और क्या क्या करना है, एक मिनट में एरर क्यों दे रहा है। ओ यस। तो मुझे यहाँ पर नहीं लिखना है, मुझे रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर लिखना है मुझे। यस। तो मैंने नेम बनाया है, वैसे ही मैं एज और रोल का बनाऊंगा यहाँ पर, नेम, और उसके बाद ये होने वाला है एज, और यहाँ पर भी मैं सेट एज कर दूंगा, और यहाँ पर होने वाला है रोल। यस। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जब मैं इनपुट के अंदर कुछ भी डेटा को एंटर करूँ तो इसको अपडेट कर दे। यस। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके अंदर एक फंक्शन लगाने वाला हूँ तीनों के अंदर। यस। तो ऐसे करते हुए पहले से एक में लिखता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑन इनपुट। यस। अगर आपने HTML के साथ पहले डील किया हुआ है, HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ, इवेंट लिस्टनर्स के साथ, तो आपको ये आता होगा। ऑन इनपुट के अंदर मैं एक फंक्शन लगाना चाहता हूँ।
यस, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, उसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन के अंदर एक यहाँ पर पास कर देता हूँ ई, यानी कि इवेंट हम इसको बोल सकते हैं। यस, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा सेट नेम। तो मुझे यहाँ पर क्या सेट करना है, सेट नेम की मैं वैल्यू क्या देने वाला हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यस, वैसे हम अगर हम प्लेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में काम करते तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस डॉट वैल्यू, लेकिन यहाँ पर दिस कीवर्ड काम नहीं करेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यस, सबसे पहले हमको फंक्शन की स्टार्टिंग में यहाँ पर इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा। यस, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पर सेट नेम था और यहाँ पर मैं करूँगा सेट एज और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ सेट रोल। यस, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर तो ये काम तो करेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ यस, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इतना ही ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाऊंगा बटन के अंदर ऑन क्लिक, जब हम बटन को क्लिक करें तभी यहाँ पर क्या होगा, तभी करेगा। सबसे पहले मैं ऐसे करते हैं, ऑन क्लिक से पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर यस, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर सेट करता हूँ, यहाँ पर जिसके अंदर मैं करने वाला हूँ ऐड के अंदर, यहाँ पर मैं करूँगा ऐड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको फंक्शन का नाम रखता हूँ ऐड एम्प्लॉयज, ऐड एम्प्लॉय। यस, तो उसके अंदर अब क्या करते हैं, मैं इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले फंक्शन ऐड एम्प्लॉय। यस, तो उसके अंदर मैं डेटा गेट करने वाला हूँ। यस, तो वो डेटा क्या होने वाला है वो हम इसके अंदर लिखते हैं अब। यस, तो उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रॉप्स के अंदर यहाँ पर गेट कर लूंगा, फंक्शन ऐड के अंदर मैं लिखूंगा प्रॉप्स। यस, तो बटन के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, ऑन क्लिक, ये क्या करेगा, प्रॉप्स डॉट ऐड। यस, तो इसको मुझे यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पैरामीटर्स का ऐसे यूज नहीं कर सकता हूँ। यस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट ऐड, तो मुझे यहाँ पर ऐड क्या करना है, मुझे यहाँ पर उसका नेम एज और रोल, लेकिन ये मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेंड करना है। यस, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तीन होंगे, यहाँ पर नेम इज इक्वल टू नेम, यहाँ पर होने वाला नेम, और उसके बाद एज होने वाली है इसकी, यहाँ पर जो वेरिएबल से एज उठाएगा वो, और जो रोल होने वाला है यहाँ पर वो होगा यहाँ पर ऊपर से उठा लेगा रोल। यस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो जो हमने यहाँ पर कोड लिखा था, यस, तो ये वही कोड है यहाँ पर। ये जैसे कि यहाँ पर था नेम इज इक्वल टू पर्सन 3 एज 25 रोल डेवलपर, और यहाँ पर ये करेगा नेम इज इक्वल टू इस वाले नेम की वैल्यू, उसके बाद एज और रोल भी ऐसे उठा लेगा। यस, तो चलिए हमने ऐड फंक्शन के अंदर लिखते हैं अब। यस, तो ऐड एम्प्लॉय के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा लेट, यहाँ पर ई कर देते जैसे हमने पिछली बार किया था, ई इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पर सारे इंप्लॉयज की वैल्यू गेट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेट ई इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा। लेकिन इसका मैं क्यों यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं किसी एरे को जब अपडेट करता हूँ, जब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जब मैंने ई को अपडेट करूंगा तो एम्प्लॉयज भी अपने आप अपडेट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये करना नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं पर यहाँ पर लिखूंगा ई के अंदर एक एरे बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं 3 डॉट्स लगाकर लिखूंगा एम्प्लॉयज, इससे ये अपने आप एम्प्लॉयज के सारे डेटा की एक एरे अपने आप बना देगा। यस, मतलब इसको ऑल्टरनेट कह सकते हैं आप इसको। यस, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ई डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट से क्या होता है, उसकी स्टार्टिंग के अंदर एरे के अंदर एक वैल्यू ऐड करता है, वो वैल्यू क्या आने वाली है, डेटा। यस, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ जो मैंने पिछली बार किया था। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है इसको अपडेट करने के लिए, अपडेट एम्प्लॉयज का। यस, तो हमने पिछली बार भी इसी का यूज किया था, अब हम फिर से वही करने वाले हैं, अपडेट एम्प्लॉयज ई। यस, तो चलिए अब चेक करते हैं। यस, तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है। यस, तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर person 4 और उसकी एज होने वाली है यहाँ पर 20, और उसका रोल होने वाला है यहाँ पर मैं डेव लिख देता हूँ एक बार। यस, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ऊपर एक पर्सन यहाँ पर इंसर्ट हो गया, person 4। यस, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ऊपर की जगह सबसे नीचे यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर पर्सन को दिखाना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ई डॉट पुश। तो चलिए अब ऐसे करते हैं, अभी ये इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो चलिए इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं अब। यस,
तो उसके लिए मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले बटन की स्टाइलिंग करता हूँ मैं यहाँ पर। तो बटन के यहाँ पर मैं क्या स्टाइलिंग करूँगा, यहाँ पर मैं क्लास नेम देता हूँ इसको। क्लास नेम हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया हुआ है, तो मैं बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज का यूज़ करने वाला हूँ। बटन, उसके बाद मैं करता हूँ बटन सक्सेस, और उसके बाद मैं करता हूँ इसका my, या फिर मैं करता हूँ mx2। यस, तो चलिए अब चेक करते हैं। यस, तो अब आप देख सकते हैं बटन कुछ इस तरह से आ गया है। और उसके बाद मैं इनपुट की भी स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं इनपुट को एक क्लास नेम देता हूँ यहाँ पर। क्लास नेम मैं इसको देने वाला हूँ यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। यस, और उससे क्या होगा, इनपुट मतलब थोड़ा अच्छा दिखेगा। यस, तो अब इनपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है। यस, लेकिन इसकी विड्थ में थोड़ी घटानी है यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको स्टाइल देने वाला हूँ। स्टाइल, उसकी जो यहाँ पर मैं दो ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, उसकी जो विड्थ होने वाली है यहाँ पर विड्थ, तो उसकी विड्थ मैं करता हूँ यहाँ पर 30 VW, मतलब 30% भी कर सकते हैं इसको। यस, 30% ही कर देते हैं। यस, और क्या करता हूँ मैं, इसको फॉर्म को मैं एक और स्टाइल देने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि होने वाला है MX2। यस, मतलब जितना बटन थोड़ा सा दूर था ना कॉर्नर के, उतना ही दूर हो जाएगा। यस, तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अब ऐसे करते हैं, एक बार यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ person5, और उसकी एज होने वाले 20 कर देते हैं। उसका रोल होने वाला है यहाँ पर डेवलपर। यस, तो जब मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, यस, तो सबसे ऊपर ऊपर एक पर्सन आ गया है यहाँ पर। यस, तो आप देख सकते हैं कितना कितने इजीली हमने यहाँ पर इसको गेट कर लिया है। यस, तो हमने ऐड डॉट जेएस में इतना सा कोड लिखा, और एम्प्लॉय डॉट जेएस में हमने जरा सा ऐड किया इसको। यस, तो इसके अंदर चलिए एक और चीज करते हैं लास्ट पर। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू, अगर यहाँ पर अगर किसी की वैल्यू अगर मान लीजिए मिसिंग हुई, तब क्या करेगा ये। मैं यहाँ पर उसके लिए क्या लिखने वाला हूँ, इफ डेटा इज इक्वल्स टू दिस, मतलब अगर एम्प्टी हुआ, या फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह देता हूँ, डेटा डॉट नेम इज इक्वल, अगर डेटा डॉट नेम अगर ये एम्प्टी हुआ, या फिर डेटा डॉट एज अगर एम्प्टी हुआ, और डेटा डॉट अगर रोल एम्प्टी हुआ, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो ये अलर्ट करेगा इनवैलिड डेटा। यस, और उसके बाद अलर्ट तो करना है, लेकिन उसके बाद इसको जो नीचे रन कर रहा है यहाँ पर ये वाला कोड, मतलब फिर अपडेट नहीं करना है इसने फिर। यस, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट लगाता हूँ, रिटर्न फॉल्स। यस, तो इसको मैं अलर्ट के बाद लिखूंगा यहाँ पर, नेम इज इक्वल टू दिस एज और रोल। यस, तो मैंने यहाँ पर थोड़े स्पेलिंग कर लिख दिए, तो करके यहाँ पर एक एरर कोज कर रहा था। यस, तो चलिए अब चेक करते हैं। यस, अगर मैं नेम लिखा यहाँ पर ABC, एज लिखा मैंने 12, और यस जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर आ रहा है इनवैलिड डेटा। यस, और अगर मान लीजिए यहाँ पर रोल डालूँ डेव, और अगर मैं इसकी एज हटा दूँ, तब भी ये करेगा इनवैलिड डेटा। यस, और अगर मैं एज भी डाल दूँ, नेम भी, और रोल भी, तब ये ऐड कर देगा इसको। यस, तो आप देख सकते हैं कितने इजीली हमने इसको यहाँ पर पूरा पूरा सिस्टम बना लिया है यहाँ पे। यस, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।